दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है कर्नाटका डीजीपी रामचंद्र राव सस्पेंडेड ओवर वायरल वीडियो। जनवरी 19, 2026 को के रामचंद्र राव कर्नाटका डीजीपी सिविल राइट्स एनफोर्समेंट उसको सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उसकी इन्वॉल्वमेंट थी एक करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर। ऑर्डर के अंदर कहा गया कि उसको सस्पेंड किया गया कि उसकी जो कंडक्ट था वो था अनबिकमिंग ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट। जब एक वीडियो उसका वायरल हुआ सोशल मीडिया पे मंडे जनवरी 19 को न्यूज चैनल्स ने शो किया एक वीडियो जहां पे कर्नाटका डीजीपी सिविल राइट्स एनफोर्समेंट के रामचंद्र राव उसको दिखाया गया इन कंप्रोमाइजिंग पोजीशन विद वुमेन। वीडियो वायरल हो गया सोशल मीडिया पे। राव ने रिजेक्ट कर दिया कि जो वीडियो था उसको टर्म किया फैब्रिकेटेड और फॉल्स। एक ऑफिशियल ऑर्डर इशू किया गया बाय डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स DPAR मंडे जनवरी 19 को, और गवर्नमेंट ने कहा कि वीडियो और न्यूज़ रिपोर्ट्स जो वाइडली सर्कुलेट की गई हैं टेलीविजन चैनल्स के ऊपर और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर उसको शो किया गया। IPS ऑफिसर के रामचंद्र राव वो एक्ट कर रहे थे इन एन ऑब्सीन मैनर, जिसके बाद डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट किया गया अगेंस्ट DGP। कर्नाटका गवर्नमेंट के ऑर्डर के अंदर कहा गया वीडियो वायरल हो गया और न्यूज़ रिपोर्ट्स वाइडली सर्कुलेट ब्रॉडकास्ट की गई पब्लिक न्यूज़ चैनल्स पे और मीडिया प्लेटफॉर्म से, और इसके अंदर ऑब्जर्व किया गया डॉक्टर के रामचंद्र राव वो एक्ट कर रहे थे इन एन ऑब्सीन मैनर जो अनबिकमिंग था गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए। इसकी वजह से कर्नाटका गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा एम्प्रेसमेंट हुई। ऑर्डर के अंदर साफ में कहा गया कि इस मैटर को एग्जामिन किया जाएगा बाय स्टेट गवर्नमेंट, जिसके अंदर पाया गया ऑफिसर का कंडक्ट वो अमाउंट करता है टू वायलेशन ऑफ रूल 3 ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1968। गवर्नमेंट ने अपने ऑर्डर के अंदर कहा कि प्राइमा फेशिया वो सेटिस्फाइड है कि नेसेसरी है कि डॉक्टर रामाराव को सस्पेंड कर दिया जाए विद इमीडिएट इफेक्ट पेंडिंग इंक्वायरी। सस्पेंशन के पीरियड में राव एंटाइटल्ड होंगे सब्सिस्टेंस अलाउंस के लिए एज पार्ट ऑफ रूल 4 ऑफ ऑल इंडिया सर्विस डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1969। ऑर्डर के अंदर कहा गया कि उनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। उसके अंदर ये भी कहा गया सस्पेंशन पीरियड के अंदर ऑफिसर को परमिशन लेनी पड़ेगी अगर उनको हेडक्वार्टर को छोड़ना पड़ता है किसी सर्कमस्टांसेस के अंदर, और इसके लिए उनको रिटर्न परमिशन लेनी पड़ेगी स्टेट गवर्नमेंट से। डॉक्टर रामचंद्र राव उस स्टेप फादर है कर्नाटका एक्ट्रेस रान्या राव, जिनको 1 साल पहले एक्यूज किया गया था कि वो इन्वॉल्व है गोल्ड स्मगलिंग के अंदर। रान्या राव को पकड़ा गया था विद इलीगल इंपोर्टेड गोल्ड वर्थ ओवर रुपीज 12.56 करोड़ जो वो लाई थी दुबई से इंडिया के अंदर। साथ में उनके 2 बिजनेसमैन भी थे, तरुण राजू और ज्वेलरी डीलर साहिल जैन। रान्या को पकड़ा गया था एट बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट मार्च 3, 2025 को विद 14.8 किलोग्राम ऑफ गोल्ड को स्मगल किया गया था दुबई से। सब्सिक्वेंटली एक इन्वेस्टिगेशन की गई जिसके अंदर रिवील हुआ कि रान्या ने 25 सोलो ट्रिप्स की थी टू दुबई बिटवीन 2023 एंड 2025, जिसकी वजह से सस्पिशन हुआ कि उनकी इन्वॉल्वमेंट है ब्रॉडर स्मगलिंग नेटवर्क के अंदर। और ये कहा जाता है कि जब भी वो दुबई से आती थी तो कुछ पुलिस पर्सनल वो डिप्यूट किए जाते थे एयरपोर्ट पे उनको रिसीव करने के लिए, और ये किया जाता था ऑन द डायरेक्टिव ऑफ हर स्टेपफादर DGP रामचंद्र राव। ये वही DGP हैं जिसको सस्पेंड कर दिया गया कि वो मिसबिहेव कर रहे थे वुमेन के साथ अपने ऑफिस के अंदर। इस इंसिडेंट से पहले DGP साथ में इन्वॉल्व थे बहुत सी इलीगल एक्टिविटीज के अंदर, लेकिन हर एक टाइम वो बच जाते थे पनिशमेंट से क्योंकि उनके कनेक्शंस थे कर्नाटका गवर्नमेंट के अंदर। रान्या प्रेजेंटली जुडिशियल कस्टडी के अंदर है एट बेंगलुरु सेंट्रल जेल। रान्या राव ने एडमिट किया कि वो यूज कर रही थी हवाला चैनल परचेज करने के लिए गोल्ड दुबई से। कोर्ट ने साथ में ऑब्जर्व किया कि उनकी जो बेल प्ली है वो अंटिल मार्च 2026 तक पेंडिंग रहेगी, जबकि डिटेल हियरिंग की जाएगी आर्गुमेंट की दोनों डिफेंस और प्रोसिक्यूशंस के द्वारा। अकॉर्डिंग टू प्रोसिक्यूशन मिसेस रान्या राव उन्होंने एडमिट किया क्योंकि वो यूज कर रही थी हवाला चैनल गोल्ड परचेज के लिए, और ये जो क्लेम है वो स्ट्रेंथन कर उनके खिलाफ जो केस रजिस्टर किया गया। जब प्रोसीडिंग चल रही थी रान्या राव के खिलाफ तो उनके काउंसिल किरण जवाली उन्होंने आर्गू किया उनकी रिलीज के लिए, जबकि जो काउंसिल थे जो अपीयर हुए थे फॉर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI के बिहाफ पे मधु राव, उन्होंने अपनी एविडेंस प्रेजेंट की जिसके अंदर सजेस्ट किया गया कि उनका डायरेक्ट रोल था इलिसिट ट्रांसफर ऑफ फंड्स हवाला के थ्रू। एज पार्ट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स ऑफिसर्स ने इन्वोक किया सेक्शन 108 ऑफ कस्टम्स एक्ट, जिसके अंदर मैंडेट किया जाता है जुडिशियल इंक्वायरी। अथॉरिटीज ने क्लैरिफाई किया
ये सिर्फ पुलिस इंटेरोगेशन नहीं है बल्कि जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन है, स्क्रूटनाइज करने के लिए फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज और पोटेंशियल वायलेशन ऑफ लॉ। जो रियल पर्पज है प्रॉब का अगेंस्ट रानिया राव वो है अनकवर करना डेप्थ ऑफ इलीगल ट्रांजैक्शंस और कोई फर्दर कनेक्शन टू ब्रॉडर स्मगलिंग नेटवर्क। गोल्ड बार्स वर्थ ₹12.56 करोड़ वो सीज किए गए थे रानिया राव से। स्टेप डॉटर है डीजीपी रैंक ऑफिसर के रामचंद्र राव की एट कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मार्च 3, 2025 को, जब वो दुबई से इंडिया के अंदर आई थी। इसके बाद सर्चेस कंडक्ट की गई थी उनके रेजिडेंस पे, जहां पे ऑफिशियल ने रिकवर किए गोल्ड ज्वेलरी वर्थ ₹2.06 करोड़ और इंडियन करेंसी वर्थ ₹2.67 करोड़। इस इंसिडेंट के बाद रानिया राव के स्टेप फादर रामचंद्र राव उनको कंपल्सरी छुट्टी में भेज दिया गया कर्नाटका गवर्नमेंट द्वारा और उनके साथ क्वेश्चन का काम स्टार्ट कर दिया गया कि क्या उनकी इन्वॉल्वमेंट है इस गोल्ड स्मगलिंग के अंदर। लेकिन उसके बाद उनको दोबारा ड्यूटी पे ले लिया गया। कन्नड़ा एक्ट्रेस रानिया राव उनके ऊपर हैफ्टी फाइन इंपोज किया गया इलीगल गोल्ड स्मगलिंग केस के अंदर। और जो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की गई थी बाय डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस डीआरआई के द्वारा कि रानिया राव इलीगली गोल्ड स्मगल करके आई थी इंडिया के अंदर। जो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की गई थी बाय डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस डीआरआई के द्वारा उसके अंदर कंफर्म किया गया कि रानिया राव ने इलीगली 127.3 किलोग्राम का गोल्ड लाई थी इंडिया के अंदर। इसके ऊपर बेस करके अथॉरिटीज ने उसके ऊपर फाइन इंपोज कर दिया ऑफ ₹102.55 करोड़ ऑन रानिया राव। साथ में उन्होंने रानिया राव को वार्न किया कि अगर वो फाइन नहीं देगी तो उनको और ज्यादा पीरियड के लिए जेल में रखा जाएगा। रानिया राव की प्रॉपर्टीज को भी कन्फिस्केट कर लिया जाएगा। 3 और लोग जो एसोसिएटेड थे एक्ट्रेस रानिया राव के साथ उनको आइडेंटिफाई किया गया एक्यूज इस केस के अंदर। तरुण कोंडू राजू जिनके ऊपर फाइन लगाया गया ₹62 करोड़ का स्मगल करने के लिए 67.6 किलोग्राम ऑफ गोल्ड। साहिल जैन और भारत जैन उनके ऊपर फाइन इंपोज किया गया ₹53 करोड़ ईच। जब इन्वेस्टिगेशन के अंदर रिवील हुआ कि उन्होंने स्मगल किया 63.61 किलोग्राम ऑफ गोल्ड। जो टोटल फाइन इंपोज किया गया 4 लोगों के ऊपर वो है मोर देन ₹270 करोड़। बहुत से डॉक्यूमेंट्स जो इस केस से रिलेटेड थे उनको फाइल किया गया। अराउंड 2500 पेज के डॉक्यूमेंट उनको सबमिट किया गया अथॉरिटीज के सामने। इस केस के साथ में पेनल्टी नोटिस इशू किया गया। साथ में कॉफेपोसा पिटीशन वो फाइल की गई है इस केस के अंदर जो हाई कोर्ट के अंदर सुनी जाएगी। जो फाइन इंपोज किया गया रानिया राव के गोल्ड स्मगलिंग केस के अंदर उसको कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइन्स जो इंपोज किया गया रिसेंट टाइम्स के अंदर। और जो रिविलेशन उसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ किलोज ऑफ गोल्ड वो स्मगल किया गया था, जिसकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा धमाका मच गया और साथ में पब्लिक भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि किस तरीके से एक एक्ट्रेस इतने अमाउंट का गोल्ड स्मगल कर सकती है इंडिया के अंदर। जो फाइन इंपोज किया गया है एक्ट्रेस रानिया राव के ऊपर तो इसको देखा जाता है एज ए स्ट्रिक्ट मेजर अगेंस्ट इलीगल गोल्ड स्मगलिंग। जय हिंद, जय भारत।